हेलो साथियों, आप सभी का अपने युवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बस दोस्तों हमारा टॉपिक क्या रहेगा, लोकोक्ति और मुहावरों संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों 25 क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर करेंगे। ये दोस्तों हमारी हिंदी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अधिकतर देखा जाए तो SSC GD यूपी पुलिस के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा। अब दोस्तों चलेंगे आज के अपने क्वेश्चनों पर। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से किस विकल्प में एक लोकोक्ति है। दोस्तों अंगूठा दिखाना, अंधा होना, ऊंट के मुंह में जीरा, इधर उधर की हाँकना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक दोस्तों हमारा क्या है, लोकोक्ति है। जो लोकोक्ति है वही हमें यहाँ पे चयन करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, हमारी क्या हो जाती है, लोकोक्ति हो जाती है। ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत, बड़े के लिए बहुत कम यानी कि कम होना। तो इसका मतलब यहाँ पे निकल के आएगा। इसी से रिलेटेड एक हमारी लोकोक्ति क्या होती है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है दोस्तों, अंगूठा दिखाना का मतलब क्या हो जाएगा, मना करना। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नियम विरुद्ध कार्य करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, या दोस्तों उल्टी गंगा बहना, दाई से पेट छिपाना, 9 2 11 होना। तो यहाँ पे अगर बात करते तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, उल्टी गंगा बहना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूरज को दिया दिखाना, ये दोस्तों इसका मतलब क्या है, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। बात करते हैं दाई से पेट छिपा। दोस्तों दाई से क्या पेट छिपा, उसने तो बचपन में सब कुछ ही आपके लिए किया। आगे बढ़ेंगे, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। आगे बढ़ेंगे तो अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। बाकी का अर्थ क्या हो जाएगा, अंगारों पर लौटोगे यानी कि 8 आंसू रोगे, अथरा परसाओगे, या दोस्तों कुएं में गिरोगे। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 आंसू रोगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है असंभव काम करना यानी कि निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना, सम्माननीय का अनादर करना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांद पर थूकने का मतलब असंभव कार्य करना, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत के अतुलित क्या दोस्तों, अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए थे तो दिए का अर्थ क्या आ जाएगा, किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह यानी कि दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, या दोस्तों दूसरे की वस्तु चुराने की दोस्तों पेश करना धोखे में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना। दोस्तों दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, समय के अनुसार काम करना चाहिए का अर्थ क्या हो जाएगा, जैसी यानी कि जैसी वह वयार पीठ तब तैसी दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों जाके पाउन फटी बीमारी सो क्या जाने पीर पर आई, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना यानी कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो दोस्तों ऐसे मौके पे बारिश के कब क्या होना कि जब दोस्तों क्या फसल हमारी सूख जाए, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। तो इसका मतलब दोस्तों क्या निकल के आएगा, दोस्तों पहले किसी को थोड़ा बहुत उसे बताओ तो वो दोस्तों क्या डायरेक्ट बहुत ही जल्दी आपको, यानी कि इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है यानी कि किसी को थोड़ा सा सहारा दो फिर दोस्तों क्या और अधिक चाहने लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकल के आएगा। और यहाँ पे अगर बात करते हैं समय के अनुसार काम करना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसी वह वायार पीठ तब तैसी की जो, यानी कि जैसा समय हो वैसा कार्य करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सही है या गलत है। कथन का प्रथम अंश सही है, कथन का अंतिम अंश सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों क्या सही बात है, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है यानी कि चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, मधुर भाषाई होना। तो यहाँ पे इसका अर्थ निकल के आया जाए दोस्तों क्या, चिकना घड़ा का निर्लज्ज होना, जिसे लज्जा ना हो। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आंख के अंधे नाम नयनसुख
का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गुणों के विरुद्ध नाम होना, यानी कि बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी अपर्याप्त गुणवान होता है, एक आंख के अंधे अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गुणों के विरुद्ध नाम होना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। नकार यानी कि क्या? नकार खाने में तिती की आवाज मुहावरा का अभिप्राय है। तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है, नकार खाने में तूती नहीं बोलती, नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है, यानी कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या आ जाएगा? अनुभवी होना, वाक्चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं उड़ती चिड़िया के पर गिरना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा दोस्तों? इसका मतलब यहाँ पे निकल के आएगा अनुभवी होना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है, यानी कि शत्रु दोनों पक्षों की गलती से होती है। शत्रुता, ठीक है दोस्तों। संघर्ष बराबरी वालों दो पक्षों में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। एक आदमी से काम नहीं चलता, यहाँ पे सराहना हेतु दोनों। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो शत्रुता जो दोस्तों होती है या लड़ाई होती है वह दोनों पक्षों से होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या जाएगा? संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, एक से स्वभाव वाले होना। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं एक दूसरे की सहायता करना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। खुदा गंजे को नाखून न दे लोकोक्ति का अर्थ है, यानी कि छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, यानी कि लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकाले, या तो एक दोष पहले से था दूसरे और आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, अत्याचारी को शक्ति नहीं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्याचारी को शक्ति नहीं। दोस्तों अत्याचारी होता है उसे शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, यानी कि भयभीत करना। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों सब्ज बाग दिखाना, तो दोस्तों क्या? लोभन, यानी कि लोभ देना। तो ऑप्शन नंबर प्रलोभन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते। पाँव बारे होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव करना, या दोस्तों पलायन कर जाना, अब प्रयासरत करना। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? सब तरह की सुखद सुविधाएं होना, सुख सुविधाओं का होना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या आ जाएगा? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ऑप्शन नंबर बी। नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या? नीम हकीम खतरे जान, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। खतरे जान के तो दोस्तों यहाँ पे निकल के आ जाएगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अल्प माने दोस्तों थोड़ा होता है, ये भी जान ले। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या आ जाएगा? भोजन बनाना, या दोस्तों चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? किसी के लिए खाना पकाना। तो क्या आ जाएगा? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, इसका क्या जाएगा? खिचड़ी पकाना का मतलब। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, या दोस्तों विजय प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घुटने टेकने का मतलब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार मान लेना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्या है? कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। तो इसका मतलब क्या है? कान का कच्चा वह व्यक्ति होता है जो दूसरों की बातें सुनी होती है उन पर विश्वास कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बांझ का जाने प्रवास की पिंगला का अर्थ क्या है? दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, यानी कि सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा दोस्तों?
जिस पर बीतती है वही जानता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पौवारे होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यंत, लाभ लेना, या दोस्तों लाभ लेना, वर्ष भर काम करना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा? अत्यंत लाभ लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या आ जाएगा? एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, एक चने से भूख नहीं मिटती। तो इसका मतलब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जूतम पंजार मुहावरे का अर्थ क्या आ जाएगा? लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत होना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? लड़ाई झगड़ा होना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। और दोस्तों इसके बाद सभी लोग 25 में किसके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अंडे सेने मुहावरे का अर्थ क्या आ जाएगा? मुर्गी का चूंजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? घर में बेकार बैठ रहा है। दोस्तों घर पर कोई भी बेकार ना बैठे, कुछ ना कुछ करते रहे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।